Hi, this is Dr. Taneem Sabir. I am a MBBS and MD doctor at रोहिलखंड मेडिकल कॉलेज। दोस्तों, आज हम बात करेंगे रमज़ान में जो हम फास्टिंग करते हैं तो इसका क्या इफ़ेक्ट पड़ता है हमारी हेल्थ पे और कि हमें इससे क्या बेनिफिट होता है। सबसे पहले तो फास्टिंग रखने से या रोज़ा रखने से या अगर हम लंबे समय तक अगर भूखे रहते हैं तो सबसे पहले हमारा वेट जो वज़न है वो हमारा कम होना शुरू हो जाता है। जो हमारा ब्लड प्रेशर है वो हमारा कम होना शुरू हो जाता है, मतलब नॉर्मल होना, जिन लोगों का पेशेंट्स का अगर हाई है तो वो नॉर्मल होना शुरू हो जाता है। जो बैड कोलेस्ट्रॉल, जो हम LDL कहते हैं, बैड कोलेस्ट्रॉल, वो हमारा कम होना शुरू हो जाता है। और जो हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स या डिसीज़ हैं वो हमारी कम होना शुरू हो जाती हैं। अगर जो डायबिटीज़ के जो पेशेंट्स होते हैं तो डायबिटीज़ के जो पेशेंट्स हैं अगर वो नॉर्मल डायबिटीज़ है तो उस कंडीशन में हम रोज़ा रख सकते हैं, फास्टिंग रख सकते हैं। लेकिन जिनकी अनकंट्रोलेबल शुगर है तो ऐसे मरीज़ों में ये देखा जाता है कि उनकी शुगर फास्टिंग से या रोज़ा रखने से बढ़ जाती है। लेकिन जिन लोगों को डायबिटीज़ की प्रॉब्लम नहीं है और जो डायबिटीज़ उन्हें होने की क्षमता आगे चल के हो सकती है, तो ऐसी कंडीशन में ये देखा गया है जो टाइप 2 डायबिटीज़ है, रोज़ा रखने से उसके होने के चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं। इसके अलावा रोज़ा रखने से हमारे दिमाग में एक प्रोटीन बनता है जिसका नाम है ब्रेन ड्राइव्ड न्यूरोट्रॉपिक फैक्टर प्रोटीन। ये क्या प्रोटीन करता है, इसकी वजह से जो हमारा फोकस होता है किसी भी काम पे, अगर हम करते हैं कि हमारा मन नहीं लग रहा है तो इस प्रोटीन की जो मात्रा होती है वो हमारी और बढ़ जाती है, जिसकी वजह से हमारा मूड अच्छा रहता है और हमारा काम में दिल लगता है, फोकस और कंसंट्रेशन हमारा होता है। इसके साथ साथ जो हमारा स्ट्रेस है, दिन भर की थकावट है, एंग्जाइटी है, ये हमारा कम होता है इसमें। इसके अलावा एक प्रोसेस होता है बॉडी के अंदर जब हम लंबे समय तक अगर भूखे रहते हैं, जिसको हम कहते हैं ऑटोफेगी। तो ये ऑटोफेगी प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। ऑटोफेगी क्या होती है, हर शरीर को, हम ह्यूमन सेल को या कोई भी अगर सेल है तो उसको अपने सर्वाइवल के लिए कुछ ना कुछ खाना चाहिए होता है, जिसको हम न्यूट्रिशन कहते हैं। जब बॉडी को न्यूट्रिशन ऊपर से नहीं मिलता है तो जो सेल्स होती हैं हमारी, वो अपने ही शरीर को, अपने ही अंग को अंदर ही अंदर खाने लगती हैं न्यूट्रिशन के लिए, सर्वाइवल के लिए। तो जो हमारी बॉडी में जो सबसे पहले जो सड़ी गड़ी सेल्स होती हैं, जिन्हें हम डैमेज सेल्स कहते हैं, या जो जिनका कोई मर रही हैं, डेड सेल्स हैं, ऐसी सेल्स को हमारा शरीर अपने आप खाना लगता है न्यूट्रिशन के लिए। तो जब हमारी जो डेड सेल्स होती हैं, सड़ी गली सेल्स होती हैं, ये आगे चल के अनेक बीमारियां बनाती हैं और कैंसर सेल्स में भी कन्वर्ट हो सकती हैं। तो जब हम फास्टिंग रखते हैं तो हमारे एक तो ये कैंसर होने की जो क्षमता है वो बहुत हद तक कम हो जाती है और जो बीमारी है उनमें भी कमी आती है। इसके अलावा फास्टिंग से, रोज़ा रखने से जो होता है, हमारा इम्यून फंक्शन जो शरीर का है वो अच्छा हो जाता है। किसी भी इन्फेक्शन से लड़ने के लिए हमारे खून में एक तत्व पाया जाता है जिसको हम वाइट ब्लड सेल्स कहते हैं। तो जब हम रोज़ा रखते हैं या फास्टिंग करते हैं तो ये वाइट ब्लड सेल्स की जो मात्रा है हमारे शरीर में बढ़ जाती है, जिसकी वजह से हमारा जो बॉडी है वो इन्फेक्शन के अगेंस्ट और अच्छे से लड़ पाता है। ओके, थैंक यू।